नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं आज बात करूंगा कॉमेडियन कपिल शर्मा की, क्योंकि वो 42 साल के हो गए हैं। 2 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है और 42 साल के इस सफ़र में अगर हम नज़र डालें तो उनकी जो ज़िंदगी थी वो आसान नहीं है। आज भले ही कपिल शर्मा देश में, दुनिया में लोग उनको जानते हैं, उनके शोज़ देखते हैं और उनकी जो नेटवर्थ है यानी कि कुल संपत्ति वो करीब 300 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। लेकिन ये संपत्ति जुटाना आसान नहीं था उनके लिए। अगर उनकी ज़िंदगी पर आप नज़र डालें तो उनकी ज़िंदगी जद्दोजहद भरी रही है, मशक्क़त भरी रही है। अमृतसर में वो पैदा हुए थे और अमृतसर के एक जो हेड कांस्टेबल हैं उनके परिवार में वो पैदा हुए। हेड कांस्टेबल उनके पिता थे और लेकिन हुआ ये कि जो हेड कांस्टेबल उनके जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से जो जिम्मेदारी थी वो कपिल शर्मा के कंधों पर आ गई और उन्होंने छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी समझते हुए काम करना शुरू कर दिया। उनके परिवार में एक बहन भी थी जिसकी शादी भी करनी थी और कपिल शर्मा ने वो सारे काम किए जो एक शख्स कर सकता है पैसा कमाने के लिए। उन्होंने फ़ोन बूथ पर भी काम किया जहाँ उनको 500 रुपये मिलते थे। उन्होंने कपड़े की दुकान पर भी काम किया और धीरे धीरे ये मशक्क़त उनकी जारी रही जब तक कि उनको द लाफ्टर चैलेंज शो था वो उसका ऑडिशन उन्होंने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने जब वो पहला ऑडिशन दिया अमृतसर में तो उसमें वो रिजेक्ट कर दिए गए। उनमें उनका सिलेक्शन उस ऑडिशन में नहीं हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने फिर दोबारा दिल्ली में जाकर ये जो ऑडिशन था वो दिया, जहां उनका सिलेक्शन हुआ और उनको ट्रॉफ़ी भी मिली। उसके बाद कपिल शर्मा को उस शो के ज़रिए यानी कि लाफ्टर चैलेंज के ज़रिए देश में लोग जानने लगे, दुनिया भर में लोग जानने लगे। लेकिन उनकी कॉमेडी में कुछ तो ख़ास बात थी जिसके चलते चैनल्स ने उनको कॉमेडी विद कपिल जैसा शो दिया। उनकी कॉमेडी की ख़ास बात क्या थी? ख़ास बात उनकी कॉमेडी की ये थी कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, आम जिंदगी से मज़ाहियापन लाते थे या कॉमेडी निकालते थे और जिसको पूरा परिवार देखना पसंद करता था, जिसको लोग जाकर उनके शो पर देखना पसंद करते थे। बहुत सारे लोगों के कॉल्स मुझे भी आते थे कि हमें कपिल शर्मा का शो देखना है, क्या आप हमारे लिए टिकट या कोई सीट हमारे लिए अरेंज कर सकते हैं। तो देखते देखते जो कपिल शर्मा की शोहरत थी वो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी शोहरत जो है वो बढ़ने लगी, उनको जाना जाने लगा। उनके जो पूरा जो शो था, उस शो का जो फॉर्मेट था वो भी थोड़ा सा रंगमंच के स्टाइल का था, जहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और अगर मैं बोलूँ तो पारसी थिएटर हुआ करता था, जहाँ पे जो मर्द होते थे या जो आदमी होते थे वही औरत का किरदार निभाते थे। तो उसी तरह से अगर आप देखें तो कपिल शर्मा के शो में भी चाहे वो बुआ है या माँ है, वो सब मेल एक्टर्स थे जिन्होंने वो किरदार निभाया और जो घर में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनसे ह्यूमर निकलता है, उसी के ज़रिए उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया, उनका मनोरंजन किया और शो सालों साल चलता रहा। शो चलता रहा, चैनल बदलते रहे लेकिन शो नहीं बदला और आज भी ये शो OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुका है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो। तो ये जो शो है ये अभी शुरू हो चुका है OTT पर, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। कपिल शर्मा आज भले ही 300 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, जो जद्दोजहद है, वो कम नहीं है। कपिल शर्मा सिर्फ ये शो ही नहीं करते बल्कि कपिल शर्मा बाहर जाके अलग अलग शहरों में जाके भी अपने शोज़ करते हैं। कपिल शर्मा को गाने का बहुत शौक़ था, वो सिंगर बनना चाहते थे लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो बहुत अच्छे, बहुत बड़े कॉमेडियन बन गए। लेकिन होता ये है कि जब भी कभी किसी शख्स को शोहरत मिलती है तो उसका रुख फिल्म की तरफ भी होता है और ऐसा ही कपिल शर्मा के साथ भी हुआ। कपिल शर्मा को बॉलीवुड में कास्ट किया गया और उनकी पहली फिल्म बनी किस किस को प्यार करूं, जिसके निर्देशक थे अब्बास मस्तान, और ये फिल्म ठीक ठाक कामयाब हुई। और उसके बाद कपिल शर्मा ने फिरंगी और उसके बाद एक और फिल्म, वो फिल्में करते रहे। इधर फिल्में उनकी चल रही हैं, इधर शोज़ उनके चल रहे हैं और उनके शोज़ में जो ख़ास बात है वो ये है कि कॉमेडी के साथ साथ वो बड़े बड़े सितारे उनके शोज़ में आए हैं। कितनी ही बार अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, ये सभी इन शोज़ में जाते हैं और जाने के बाद अपनी फ़िल्मों का भी प्रमोशन करते हैं। जब भी कोई फिल्म आती थी तो हर एक्टर अपनी फिल्म प्रमोट करने इस शो पर ज़रूर जाता था। फिल्म प्रमोट करनी है तब भी और फिल्म प्रमोट करनी है तब भी, नहीं करनी है तब भी, ये एक्टर्स कपिल शर्मा के शो पर जाकर ना सिर्फ उनकी कॉमेडी का लुत्फ़ उठाते थे बल्कि जो दर्शक वहाँ आते थे उनको भी वो लोग मनोरंजन देते थे। तो इस तरह का कपिल शर्मा की जो एक मैं बोलूँगा
एक इमेज बनी है, छवि बनी कपिल शर्मा की, ना सिर्फ लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, बल्कि जो फिल्म स्टार्स थे उनके बीच भी। और यही मेहनत है जिसकी वजह से आज वो 300 करोड़ के मालिक हैं। मैं आपको सिर्फ उनकी अगर कारों की बात बता दूं कि उनके पास कौन कौन सी और कितनी कार है, तो उनके पास एक कार है जिसकी कीमत करीब बताई जाती है 1.19 करोड़। उसके बाद एक कार है वो करीब 50 लाख की एक मर्सिडीज़ है, और उसके अलावा उनके पास करीब 1 करोड़ के आसपास की रेंज रोवर भी है, और 80 लाख के आसपास की उनके पास एक वॉल्वो कार भी है। तो ये तो उनकी फ्लीट कार्स, जो कारों की एक मैं बोलूँ तो लाइन है लंबी, वो है। उसके अलावा चल और अचल संपत्ति अलग। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कपिल शर्मा ने बहुत मेहनत की है और बहुत जद्दोजहद की है, जिसके बाद उनको आज ये कामयाबी देखने को मिली है। अक्सर लोगों की जब उनको शो पे देखते हैं तो उसके पीछे की मशक्क़त नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पर वाकई में उनकी ज़िंदगी में मशक्क़त बहुत रही है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, NDTV इंडिया के लिए।